हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.45 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ क्या है, इन द सर्किट ऑफ फिगर E2.63 फाइंड द करेंट इन 1 ओम रेसिस्टर। ओके, तो ये जो फिगर है हमारा E2.63 है, तो इसमें 1 ओम रेसिस्टर कहाँ है, हमारा यहाँ 1 ओम रेसिस्टर है। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि ये जो सर्किट है इसमें है सो कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो 1 ओम रेसिस्टर है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और यहाँ एक करंट सोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि करंट सोर्स को है सो वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी करंट सोर्स लगा हुआ रहता है तो उसके जो पैरेलल में है उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमें है सो अगर ये जो करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज़ V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो करंट हमारा कितना है, करंट हमारा 2 है इंटू ये जो रेसिस्टेंस हमारा कितना है इंटू 2, दैट इज वोल्टेज हमारा आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, तो वही है सो डायग्राम को हम यहाँ पर रीड्रॉ करेंगे और जो 4 वोल्ट आया उसके बाद जो ये रजिस्टर है तो जब जो वोल्टेज होता है उसमें है सो जो रजिस्टर होता है वो है सो हमारा सीरीज में आ जाता है। ठीक है, वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद, करंट से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो करंट के पैरेलल में जो रजिस्टर होता है वो हमारा सीरीज में आ जाएगा। तो वही है सो ये जो 2 ओम है यहाँ सीरीज में आ गया और यहाँ 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, तब हमें फाइंड करना है कि सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से है सो 1 ओम रेसिस्टर में है सो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि जो 1 ओम रेसिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं कि एक नोड हम मान लेते हैं, इसे नोड 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा नॉन रेफरेंस नोड है। ठीक है, ये हमारा नॉन रेफरेंस नोड है। नॉन रेफरेंस नोड में होता क्या है, नॉन रेफरेंस नोड में उस जो होता है उसका वोल्टेज फिक्स होता है। ठीक है, और हम ये जो पॉइंट है उसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं। ठीक है, दैट इज इसको अर्थिंग कर देते हैं और इसका जो वोल्टेज होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो हमारा 0 होता है और इसका जो इस पॉइंट का नोड जो 1 है उसका जो वोल्टेज हो वो V1 है। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें सो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कि इसमें सो करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब हम नोडल एनालिसिस मेथड का जब इसमें यूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 में जब नोडल एनालिसिस मेथड का हम लोग यूज करेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे इसको, दैट इज़ V1। इसका जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, V1 माइनस ये जब आया -0, फिर जाते टाइम किधर से जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, V1 -0 इसीलिए -5, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है इसलिए इसका जो साइन लेंगे वो क्या है, जाते टाइम पहले नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव। तो V1 -0 यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर जाते टाइम ये किधर से आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज़ -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस उसी तरह यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका जो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, दैट इज़ V1 -0 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, दैट इज़ V1 -0, फिर जाते टाइम किधर से जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन लिए -4 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में कनेक्शन है तो इसका जो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो दोनों का रेसिस्टेंस को हम लोग सम कर देते हैं, दैट इज़ 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4 = 0। ये हो गया हमारा। तो वही है सो यहाँ पर लिखा गया है, दैट इज़ V1 -5 डिवाइडेड बाई 2, V1 बाय 1 और ये V1 -4 डिवाइडेड बाई 4 = 0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ओके, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो V1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 वोल्ट आएगा। ओके, तो जो ये इक्वेशन था दैट इज़ V1 बाय 1, V1 -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 -4 डिवाइडेड बाई 4 = 0, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, अब इसको है सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 बाय 1 प्लस V1 बाय 2
माइनस 5/2 प्लस V1/4 माइनस 4/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से V1 और यहाँ से V1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये हो गया। फिर यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 5/2 प्लस 4/4, ये बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो V1 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, V1 यहाँ से एलसीएम लिए 4, तो यहाँ पर क्या बचा, दैट इज 1 4 जा 4, तो 1 इंटू 1 दैट इज ना 1 4 जा 4, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1 इज प्लस 2 प्लस 4 1 जा 4, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, ये हो गया। इसमें से भी 4 कॉमन लिए तो यहाँ पर ऊपर में क्या बचेगा हमारा 2 2 जा 4, तो ऊपर में क्या बचेगा 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। फिर यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा V1 इंटू 7/4 माइनस 14/4, ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। V1 ये 14/4 को इधर ले गए तो हमारा पॉजिटिव में आ गया, और ये जो 7/4 है इसको डिवाइड में ले आए तो 7/4, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 2 जा 14, और ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो V1 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, ये V1 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट आ गया, तो अब हमें यहाँ से करंट निकालने में आसानी होगी, क्योंकि वोल्टेज हमारा यहाँ से पता है कि इसका जो वोल्टेज है वो हमारा 2 वोल्ट है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल्स टू V/R। ठीक है, तो V हमारा क्या दैट इज V1/R, दैट इज ये जो 2 है डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2 एम्पियर करंट आ गया हमारा, तो वही 2 एम्पियर यहाँ करंट आया। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।